नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यार। ये है वो जहाँ हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सहुणं। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जय हो। आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज के जय हो। मुनि श्री निर्दोष सागर महाराज के जय हो। मुनि श्री निर्लोभ सागर महाराज के जय हो। मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज के जय हो। मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज के जय हो। ज्येष्ठ श्रेष्ठ आरिका श्री गुरुमती माता जी के जय हो। ज्येष्ठ श्रेष्ठ आरिका श्री दृढ़मती माता जी की जय हो। आरिका रत्न 105 श्री गुणमती माता जी की आरिका संघ के, जिन्होंने मुझ पर दलित कंकर को अपने करों में उठा, प्रज्ञा की छेनी से तराश कर सुडौल शंकर का रूप दिया है। ऐसे समणोद्धारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। कहा है किसी ने कि किसी की बर्बादी के किस्से सुनाने यहाँ कौन आता है, किसी की बर्बादी के किस्से सुनाने यहाँ कौन आता है, अपनी बेबसी पर आंसू बहाने यहाँ कौन आता है। कुछ तो करिश्मा होगा प्रभु पार्श्वनाथ का, वरना व्यर्थ में सिर झुकाने यहाँ कौन आता है, वरना व्यर्थ में सिर झुकाने यहाँ कौन आता है। और ऐसा ही करिश्मा मैंने प्रभु पार्श्वनाथ का देखा जब यहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समय था। आचार्य भगवान के चरणों में यहाँ के लोगों ने निवेदन किया कि आचार्य श्री जिन जिन के चातुर्मास शिवनगर में हुए हैं वो संग तो यहाँ आना ही चाहिए। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि आचार्य भगवान आज्ञा देंगे, मगर आप लोगों की भक्ति ने यहाँ बुलाया। आचार्य श्री का आदेश मेरे पास तक पहुँचा और आचार्य श्री की वह मुद्रा अभी भी आँखों में झलक रही है। आचार्य भगवान लघु शंका के लिए नीचे आए और पंडाल में बैठ गए। और जहाँ हमने चातुर्मास किया था साहेगढ़ में, वहाँ के अध्यक्ष जी थे। तो आचार्य श्री बोले, पहले ये लोग बहुत छोटी छोटी सी थी, अब संघ का संचालन करने लगी है। अध्यक्ष जी ने कहा था कि आचार्य श्री आपने हमारे यहाँ की माटी को सोना बना दिया। तब आचार्य श्री ने उस प्रसंग में इस बात को कहा था। और फिर मैंने आचार्य भगवान के चरणों में भावना रखी। आचार्य श्री सब माता जी गिरनार जी गोमटेश्वर गई हैं, हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी ये क्षेत्र किए ही नहीं हैं। हमारा इतना पुण्य नहीं है कि हम अपने पुण्य से सिद्ध क्षेत्र
शिखर जी चले जाते। आपके माध्यम से हमें शिखर जी की यात्रा प्राप्त हुई थी और आपके ही माध्यम से हम गोमटेश्वर और गिरनार जी जा सकते हैं। आचार्य श्री हम आपके साथ ही चलेंगे। आचार्य श्री कहने लगे हाँ, ऐसा ही सब कोई कहता है। फिर मैंने आचार्य श्री को बताया, आचार्य श्री मैंने एक स्वप्न देखा था जिसमें हम आपके साथ गोमटेश्वर की यात्रा पर चल रहे हैं और बीच में सदलगा मिला। तो सदलगा में आचार्य भगवान के आहार अष्टगे परिवार में हुए। मैंने उस स्थान पर सुनाया था आचार्य श्री को अपना ये स्वप्न, जहाँ आचार्य श्री का निवास था। और इधर एक स्थान है, आप लोगों को याद होगा, मुझे नहीं मालूम वो कौन से स्थान कहलाता है। वहाँ सुबह सुबह सभी माता जी आचार्य भगवान के चरणों में बैठती थी। तो मैंने आचार्य श्री को बताया, आचार्य श्री मैंने सपने में देखा कि आपके साथ हम गोमटेश्वर की यात्रा कर रहे हैं और अष्टगे परिवार में आपके आहार हो रहे हैं और बाहर एक बहुत बड़ा चबूतरा है। मैंने तो देखा नहीं सदलगा, पर सपने में जो देखा था उसे मैंने आचार्य श्री को बताया। और आहार के बाद वो लोग बहुत खुशी व्यक्त कर रहे थे और खुशी में ही हमारे लिए वो चांदी के बर्तन पूजन के देने लगे। मैंने मना कर दिया, हमने कहा हम नहीं लेंगे। तो आचार्य श्री बीच में ही साक्षात बोले, क्यों नहीं ले रही थी, क्यों मना कर रही थी, क्या सोने के चाहिए थे? तो मैंने कहा नहीं आचार्य श्री, सोने के नहीं चाहिए थे, हमारे लिए चाहिए नहीं थे। तो आचार्य श्री ने स्वप्न में कहा कि हाँ तो फिर कह दो ना कि हमारा त्याग है। एक माता जी इस स्वप्न को सुन रही थी जब हम आचार्य श्री को सुना रहे थे। तो उन्होंने कहा आचार्य श्री, आप स्वप्न में भी कितनी बड़ी शिक्षा हम लोगों को दे देते हैं कि हमें किसी से कोई चीज़ की याचना तो करना ही नहीं है, अगर वो देते हैं तो लेना भी नहीं है। तो वास्तव में ऐसे भगवान आचार्य श्री विद्यासागर महाराज, जिनके पुण्य के छांव तले हम सभी लोगों का जीवन इन महाव्रतों को पालन करते हुए करीब लगभग 40 वर्ष होने को है। और बड़ी माता जी, दोनों बड़ी माता जी, इन दोनों माताजियों के पुण्य के माध्यम से ही हम सम्मेद शिखर की यात्रा को कर पाए हैं। मेरा अपना पुण्य नहीं था और वास्तव में मैं तो इन दोनों माताजियों के माध्यम से ही सम्मेद शिखर की यात्रा और पंच तीर्थ की यात्रा कर पाई हूँ। और जैसा कि माता जी का संकल्प है कि ये यात्रा गुरु चरणों में ही पूर्ण होगी और गुरु चरणों में पूर्ण होने से पहले शिवनगर में, भले ही नाम निक्षेप वाला ये शिवनगर है, पर इस शिवनगर में सिद्ध स्वरूप हमें मुनि त्रय के दर्शन हुए, जिनके दर्शन करने मात्र से हमारा जीवन धन्य हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। और इनके दर्शन करके लगता है कि वास्तव में अब जरूर हम लोग आचार्य भगवंत के दर्शन कर पाएंगे। तो बंधु, अधिक नहीं बोलना है, मैं तो 2 पंक्तियाँ गुरु चरणों में रख करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु आज्ञा में पंथ हो, गुरु आज्ञा निर्ग्रंथ, गुरु आज्ञा को नमन हो, गुरु आज्ञा पर्यंत। अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य 105 आरिका रत्न श्री गुणमती माता जी की। हम सभी परम पूज्य ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरं वन्दे विद्यासागरं वन्दे समयसागरं वन्दे मुनिवरं देवाधिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जी के जय। आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि महाराज के मुनि श्री जी निर्दोष सागर जी महाराज के मुनि श्री जी निर्लोभ सागर जी महाराज के मुनि श्री जी निरुपम सागर जी महाराज के अहिंसा में विश्व धर्म की ज्येष्ठ आर्यिका श्री गुरुमती माता जी की आर्यिका रत्न 105 श्री दृढ़मती माता जी की आर्यिका संघ की नगर गौरव मुनि श्री प्रभात सागर जी महामुनि महाराज की मुनि श्री समन्वय सागर जी महाराज की और भी मुनिराज हैं सभी के चरणों में आज की सुप्रभात वेला में नमन करती हूँ उन गुरुदेव के चरणों में नमन करती हूँ अभिनव आचार्य श्री जी के चरणों में नमन करती हूँ मंचासीन त्रयमुनि चरणों में और नमन करती हूँ ज्येष्ठ आर्यिका जी के चरणों में। सम्मेद शिखर जी की यात्रा शुभारंभ चंद्रगिरी क्षेत्र से प्रारंभ हुई थी। अभिनव आचार्य श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बहुत कुछ आर्यिकाएँ ऐसी थीं जिन्होंने आचार्य श्री जी के समक्ष कई बार शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए निवेदन किया। उस और विहार भी करवाया, शहडोल, बुढ़ार, अकलतरा, सतना, दुर्ग, समझते ये रहे हम लोग कि जहाँ तक आचार्य श्री यहाँ से आगे श्री सम्मेद शिखर जी के विहार के संकेत दे सकते हैं, लेकिन वापस कभी नागपुर तो कभी नरसिंहपुर आदि स्थानों के संकेत दे दिए गए। समय बीतता चला गया, भावनाएं ज्यों की त्यों बनी रही। आचार्य परमेष्ठी भगवंत अपना
आशीर्वाद दे रहे। जब मैं यहाँ पर आई अभी अभी, वैसे पूरी यात्रा में बड़ी माता जी का संबल, उनका निर्देशन प्राप्त होता रहा। मुनि संघ भी निर्यापक श्रमण श्री समता सागर जी, मुनि श्री पवित्र सागर जी, मुनि श्री पूज्य सागर जी और मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज सत्संग श्री सिद्ध क्षेत्र पर वंदना करने हेतु पहुंच चुके। आर्यिका संघ 50 आर्यिकाओं का वास्तव में श्री सम्मेय शिखर जी की यात्रा का आनंद आचार्य श्री जी स्वयं प्रदान करते रहे। कहीं कहीं तो उन्होंने, जैसे अभी माता जी बता रही थी अपने सपने की बात, ऐसे ही किसी बहन को सपने में आचार्य श्री जी बोलते हैं, जब हम लोग रांची से आगे निकले थे, एक दिन पूर्व ही उस बहन को सपन आया। बता नहीं पाई वह दूसरे दिन हम लोगों को या उसी दिन, जब छोटी सी एक घटना घट गई। उसके बाद उसने बताया, माता जी क्षमा करना, आचार्य श्री जी ने स्वप्न में मेरे से कहा था आर्यिका संघ सम्मेय शिखर की यात्रा पर है, उनको बोल दो कि सावधानी से चले। और उनका वह आशीर्वाद, और हमारा बड़ी माता जी तो जो कि आप सबको विदित हैं, पैरों की तकलीफ होने के बाद भी हमेशा यही बात कहती हैं कि हम नहीं चले, किसने चलाया, बस गुरु जी ने चलाया है। और उन्हीं के आशीर्वाद से कहाँ सोच पा रहे थे हम लोग कि सम्मेय शिखर जी की यात्रा कर पाएंगे। हो सकता है आचार्य श्री भी सोच रहे होंगे, इसीलिए आशीर्वाद नहीं दे पा रहे होंगे कि ये लोग कैसे जाएंगे। आचार्य श्री जी के साथ तो हम लोग ब्रह्मचारिणी अवस्था में सन 82-83 में स्वयं श्री पार्श्वनाथ भगवान के समूह शरण स्थली नैनागिर जी से हम लोगों की दीक्षा स्थली श्री नैनागिर जी से भगवान पार्श्वनाथ की निर्वाण स्थली श्री सम्मेय शिखर जी की यात्रा अहोभाग्य से पैदल यात्रा गुरु के साथ करने का प्राप्त हुआ था। और वहाँ पहुँचने पर जब आचार्य श्री जी ने सुप्रभात काल में आचार्य भक्ति करने के उपरांत श्री सम्मेय शिखर जी पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया था, सभी दीदियाँ, सभी ब्रह्मचारिणी बहनें
उस दिन नवीन परिधान पहन करके जब आचार्य श्री जी के साथ श्री समय शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ने को गेट के पास एकत्रित हुए, तब आचार्य श्री जी ने एक जयकार लगवाया था। उन्होंने अपनी पिच्छिका अपने हाथ में लेकर के और बोले, भगवान श्री भगवान श्री भगवान श्री भगवान श्री भगवान श्री भगवान श्री श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आप लोगों की आवाज़ थोड़ी कम रही, लग रहा है आचार्य श्री जी की स्मृतियों में खो गए अपन सभी। सानंद संपन्न हुई यात्राएं, पंचतीर्थ, तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, कौशाम्बी आदि, ये सारा का सारा श्रेय अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी, जो इस संघ के महानतम संचालक हैं। कहाँ तो उनकी मौन साधना, कहाँ तो उनका आध्यात्मिक जीवन, और कहाँ आचार्य पद गुरु जी ने प्रदान किया। ऐसे महानतम आध्यात्मिक संत श्री वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, उन्होंने सभी आर्यकों की भावनाओं को पूर्ण करने हेतु परम आशीर्वाद प्रदान किया था। वे अपनी तरफ से कोई नया आदेश, नवीन आज्ञा तो बहुत कम देते, लेकिन बस यही कह देते, आचार्य श्री जी ने जो आप सबको दिया है, जो भी कहा है, वैसा ही कार्य करना है। ऐसे महानतम आचार्य श्री समय सागर जी के चरणों में मैं यहीं से नमोस्तु करती हूँ। जब यहाँ परिक्रमा चल रही थी, मुनित्रय की दिगंबर मुद्रा विराजमान थी। बस बिहार में तो आगे पीछे चारों महाराज के दर्शन बार बार होते रहे, लेकिन जब इस बुंदेलखंड की धरा में प्रवेश किया और संस्कार धानी जबलपुर में शिवनगर में प्रवेश किया, तो प्रवेश के साथ ही दिगंबर मुद्रा रत्नत्रयधारी के दर्शन हुए और इनके दर्शन करके गुरुदेव का स्मरण हो आया। निश्चित तौर पर कोई किसी के बेटे को देखता है तो पिता तो याद आते ही आते हैं। मुनिराज को देखा, दर्शन किए तो गुरु का स्मरण हो गया और बड़ी आनंदपूर्वक इतने बड़े विशाल आर्यिका संघ ने 50 आर्यिकाएँ, लगभग 50 बहनें और श्रावकों का समूह, वो दिन कुछ अलग ही थे। बस विहार विहार विहार, आहार सामयिक, रात्रि शयन, सुबह से विहार, सामयिक के बाद मध्याह्न में विहार। अभी भी सतना से 100 किलोमीटर कटनी और कटनी से 100 किलोमीटर यहाँ, ऐसे लगभग 3000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा
सानंद संपन्न हुई है और इस आनंद संपन्नता पर मुनि श्री जी के दर्शन प्राप्त हुए। हम सभी लोग अपना अहोभाग्य समझते हैं। बड़ी माता जी से हम सभी निवेदन करते हैं कि वे हम सभी को धर्म देशना देकर कृतकृत्य करेंगे। मुनि श्री जी के चरणों में नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। बल में बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी। तब गुण गण की स्तुति करके, पूर्ण बनूं तुम सा नामी। गिरि से गिरती सरिता पहले, गिरि से गिरती सरिता पहले, पतली सी ही चलती है, किंतु अंत में रूप बदलती सागर में जा डलती है। किंतु अंत में रूप बदलती सागर में जा डलती है। अहिंसा परमो धर्म की, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, देवाहि देवे खजाराशी मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवासी कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवासी समय सागर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अभिनव आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि राजों की, परम पूज्य 105 आरिका रत्न श्री गुरुमती माता जी की। जब कभी भी आँखों के सामने वो यात्रा का दृश्य आता है, तब 2 बातें एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं। एक, आचार्य श्री के साथ विहार करते हुए भगवान पार्श्वनाथ की समोषण स्थली से भगवान पार्श्वनाथ की निर्वाण स्थली, और आचार्य श्री के सानिध्य में जब नैनागिर में एक बार कहा कि आचार्य श्री हम लोगों को सम्मेद शिखर की यात्रा करना है, तो आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया। तो ऐसी नहीं करना है तो फिर कैसी करना है? पैदल करना है। तो आचार्य श्री हंसने लगे और कहने लगे, तुम लोगों को कौन पैदल यात्रा कराएगा? हमने, हम लोगों को कौन यात्रा कराएगा? अरे जब चेतन प्रभु की यात्रा कराने में गुरु समर्थ होते हैं, तो चेतन प्रभु के कारणों की यात्रा करने में हमें कोई सामर्थ्य की बात है? हमारे साथ तो आप हैं। तो आचार्य श्री बोले, शाम का समय था, आचार्य भक्ति हो चुकी थी, बोले चलो नीचे जाना है, चींटियाँ दिखाई नहीं देंगी। हम लोग आ गए। आने के बाद में 2-4 दिन निकले। आचार्य श्री कहते कौन कौन जाएगा? तो हमने कहा आश्रम पूरा जाएगा। और कौन जाएगा? पूरा आश्रम जाएगा। हाँ, कितने हैं आश्रम में? 20 बहनें हैं, 20 हो जाएंगे। हाँ,
कौन कौन है? हमने कहा ये बैठी हैं 20 बहनें। तो कहते मैं किसी को नहीं जानता। तो हमने कहा ठीक है, नाम दे रहा है। मैंने नाम लिख करके दे दिए, ये है। देखे, बोले तो मैं नाम से किसी को नहीं जानता। तो हमने कहा ये है और नाम है, इसके अलावा और कौन सा परिचय है। और होते होते एक दिन और शाम की बात है, पूरा संघ आचार्य भक्ति करके या दोपहर के इरियापथ के समय की बात है, विस्मरण हो रहा। तो कौन कौन जाएगा ऐसा कुछ कहा आचार्य श्री ने। तो पूरे महाराज लोग हंसने लगे, बोले किसी को सागर याद आ जाएगा, किसी को कुंडलपुर याद आ जाएगा, इससे आगे इन लोगों की यात्रा नहीं बढ़ने वाली। अरे भैया, ऐसे इतने कमज़ोर समझ के रखा है कि हम बस सागर और कुंडलपुर में समय से खैर समझ ले, ऐसा नहीं होता। तो हमने कहा हमारा तो यात्रा के समय वाहन का पूर्ण रूप से त्याग रहेगा। आचार्य श्री बोले देख लेना। फिर हमने कहा देख ही रहेंगे, क्या देखना। उसी बीच एक और फुलझड़ी निकल गई। फुलझड़ी समझते ना, हैं? अंधकार हो और फुलझड़ी में थोड़े से स्प्रिंग निकलते हैं तो वो चिंगारी कैसी अच्छी लगती है। तो कहते हैं मैं तो अपना पिछी कमंडल उठाऊंगा। अरे आप अपना पिछी कमंडल उठाएंगे? हमने कहा हमारा संकल्प कि आप पिछी कमंडल उठाएंगे और हम ये देखेंगे पिछी कमंडल कब उठता है। इसके अलावा कोई विकल्प हम आपको नहीं कराएंगे, ये भी मेरा संकल्प है। और ऐसे करते हुए 2 दिसंबर को आचार्य श्री, शायद गुरुवार का दिन था, पर्वत से उतर रहे थे और हम लोगों की तो चल रहा था कौन जाएगा किसको मिलेगा। थोड़ी सी संशय में इसी में पड़ गए सब बहनें कि शाम को ब्रह्मचारी जी को भेज दिया। आचार्य श्री ने बोले इनका 5 बहन हम लोग 9वीं प्रतिमा वाले थे। जानते 9वीं प्रतिमा का नाम? हाँ कहाँ? हाँ हाँ कौन सी? परिग्रह त्याग प्रतिमा। तो 9वीं प्रतिमा थी और वो भी हमें आचार्य श्री ने संकल्प करा दिया था। बोले FD बनने लगी हैं ये लोग तो पीछे भूल जाएंगे, इसलिए संकल्प करो। जैसे 82 में नैनागर में स्थापना हुई तो हमसे कहते पहले तुम संकल्प करो कि हमारा 9वीं प्रतिमा का संकल्प है। हम 9 की 10 की जितने का होते कर लेंगे, हमें क्या करना, हम तो सब छोड़ चुके। ना 9वीं से मतलब है ना 10वीं से मतलब है, छोड़ा हुआ ना छोड़ा। फिर उन्होंने कहा कैसे कर, हमने ठीक है। और निकले हैं वहाँ से तो कभी याद ही नहीं आया कैसी परिस्थिति हो गई। और जब कहीं रास्ते में आते थे, एक दिन दिसंबर का समय था, समझते ना दिसंबर? हाँ खूब गर्मी रहती ना, अच्छा ठंड रहती है, हम सोचे गर्मी रहती। तो हम लोगों को जवेरा से निकले हम लोग। अब कहाँ जाना है चल रहा था। अब आचार्य से पूछे कौन? पूछा नहीं, हमने तो सिर्फ दर्शन किए और निकल गए, क्योंकि उस दिन अंतराय था पूरा। आचार्य श्री बोले देखो गड़बड़ नहीं करना। हमने कहा गड़बड़ करते, कोई गड़बड़ है ही नहीं यहाँ पर। तो कुछ कहना भी नहीं था, तो निकल गए। निकले तो वहाँ पर 2 रास्ते पड़ते हैं, एक मझौली का और एक कटंगी का, है ना। अब आप लोगों को याद हो या ना हो, हमें तो याद है। तो अब वहाँ से निकले तो किसी ने कहा आचार्य श्री तो मझौली जाएंगे, तो हम मझौली रोड पे बढ़ गए। 1-8 किलोमीटर चले, अरे आचार्य श्री तो कटंगी चले गए, कटंगी रोड पे गए। तो फिर लौट के आए आचार्य श्री आए ही नहीं वहाँ तक। फिर कहा अरे वो तो जा ही रहे मझौली। फिर आगे बढ़े, थोड़ी देर बाद आचार्य श्री निकल गए कटंगी। तो फिर वापस आए। अब हमने कहा भैया अब कहीं नहीं जाना है, अब आचार्य श्री जैसे जाएंगे वैसे ही पीछे पीछे जाएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। इत्तेफाक से आचार्य श्री जहाँ तक पहुँचे वहाँ एक स्कूल था और 2 कमरे थे, पूरा संघ उसमें विराजमान हो गया। अब बहनों का क्या है, उन्होंने कहा चलो आप लोगों को आगे जाना है। अब मेरा तो त्याग, क्या करें। बैठ गए, एक रेत का टीला था वहाँ बैठ गए, सामायिक करने लगे। सब लोग चले गए जिनको जाना था।
कुछ लोग बैठे रहे कि जब ये जाएगी तभी तो अपन जाएंगे, बैठे रहे। अब कुछ नहीं, वहीं पर दहलान थी, दहलान में एक क्या बोलते हैं उसको, है बड़ा फर्श, उसमें डाल लगा दिया और हम बहनें वहाँ बाहर सो गए। रात्रि विश्राम हो गया। सुबह जब पहुँचे आचार्य भक्ति के लिए तो ये लोग कहाँ थे, तो क्या हम लोगों ने कहा बाहर दहलान में थे। हैं, दहलान में थे क्यों, खुले में? तो हमने ऊपर देखा, हमने कहा ये भी तो खुला है, यहाँ पर खप्पर कितने सारी जगह तो खप्पर ही नहीं है, और हम दहलान में थे तो वहाँ पर पर्दा वो भी तो था, फर्श भी था। और ऐसे करके निकले वहाँ से, ऐसे चले जाते थे, कोई ये लगा ही नहीं था। एक बार जब बिहार में पहुँचे अंदर तो वहाँ पर लिखा था कष्ट के लिए क्षमा, अभी रोड अभी लिखा रहता है डायवर्सन, वहाँ लिखा रहता है अभी रोड का कार्य प्रगति पर है और कष्ट होगा उसके लिए क्षमा। और ऐसे पैर हो गए हम लोगों के कि पैर रखते थे तो खून निकलता था, और कंकड़ लग जाए तो मुंह में से ऐसा निकल ही जाता है। अब देखे एकदम जल्दी जल्दी जा रहे हैं और तो कंकड़ पे पैर पड़ेगा, पैर बिल्कुल छिल चुके हैं, लहू लुहान हो गए हैं, तो पड़ेगा। अच्छा, इसलिए ऐसे चलते थे, एक दो ब्रह्मचारी ऐसे चलते थे, उसके पीछे हम चलते थे, तो आवाज़ निकल गई। आचार्य जी ने सुन लिया, सुन के कहते हैं ए क्या है, क्या है? बेटे गट्टे की सब्जी है ये। हैं, गट्टे की सब्जी कैसे? अरे बेसन तो वैसे ही सबको पसंद है, लेकिन उसमें थोड़ा वैसे बना देते ना, तो गट्टे की सब्जी है ये, इसमें वहाँ नहीं करना, उपयोग को उपयोग में लगाओ, उपयोग अप्पा ओगम। सुन तो लिया। अब सुन करके भैया उपयोग में उपयोग रखना है, पैरों में उपयोग नहीं ले जाना है। चलते गए चलते गए चलते चले गए। एक दिन और ऐसी परेशानी आ गई, पैर तो जैसे थे ही तो थे ही। एक जगह कहा, क्या था वो, नहीं बुढ़ार के बाद एक कोई गांव था, शहडोल नहीं, एक कोई सा गांव था, तो वहाँ पर शहडोल था, शहडोल नहीं, चिरमिरी था। चिरमिरी के वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर दो मोड़ था, एक घाट था, तो वहाँ पर योग सागर जी और 2-3 महाराज जी थे, हम उनके साथ जा रहे थे। फिर हमने कहा अच्छा श्री कुमार ने, कुछ लोग आकर के कहने लगे महाराज इस साइड से चलो, महाराज इस साइड से चलो। योग सागर जी एक साइड से निकल गए, हम खड़े रहे वहीं पर। आचार्य श्री आए तो पूछा कहाँ से जाना है, तो आचार्य श्री पर क्यों, ये रास्ता कहाँ जाता है? बोले चिरमिरी। ये कहाँ जाता है? बोले चिरमिरी। तो कहाँ से जाना है? बोले यहाँ से। आचार्य श्री उस रास्ते पे चले गए। हमने आचार्य श्री मुनि योग सागर जी तो इस रास्ते से गए हैं, तो कहते हैं आप कहाँ के हैं? उस श्रावक से पूछा, उन्होंने कहा आचार्य श्री हम तो चिरमिरी के हैं। अच्छा, यस याप्ता, यस आप संवादी सत्र आपता। अरे बढ़िया नियम, न्याय का सूत्र बता दिया कि जो जिस क्षेत्र में आप्त है, अब संवाद, वहाँ कोई संवाद की आवश्यकता नहीं, यहाँ से जाना यहाँ से जाना। और वो लंबे रास्ते से चले गए, हम भी पीछे पीछे गए। अब योग सागर जी पहले पहुँच गए, हमें देख करके कहते और आजा पीछे से आओ, देखो इतना लेट होगा तुम लोग। तो हमने कहा अरे आचार्य महाराज जी, आचार्य श्री वहाँ से आ रहे थे और उन्होंने श्रावकों से पूछा, श्रावकों ने कहा हम वहीं के हैं, वही रास्ता है, लेकिन वो अविसंवाद ही न होकर के विसंवाद कैसे हो गया, लंबा कैसे हो गया? तो इसलिए हो गया कि वहाँ के 2 लोग आ रहे थे संघ के दर्शन करने के लिए, उनका एक्सीडेंट हो गया ऑन द स्पॉट। अब लोगों ने सोचा यहाँ से नहीं ले जाना है, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो उनका घर सामने पड़ेगा, और इतना बड़ा संघ जा रहा है और ऐसे पहुँच जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे करके उन्होंने घुमा कर के लाया, और लेकिन वहीं से निकलना पड़ा। बात अलग थी, लेकिन उनका प्रयास था कि इतने लोग दुखी है, उनके घर के सामने से अपन
कैसे निकलेंगे कि संघ कैसे निकलेगा, वहाँ से ले गए। और ऐसे कराते हुए हम लोगों को आचार्य श्री ने उस समय पर भी जब पैर लहू लुहान हो चुके थे और उस समय भी कहीं पर भी थोड़ा सा विकल्प ना हो जाए, पीड़ा चिंतन ना हो जाए, आर्त ध्यान से बच करके धर्म ध्यान में ही लगे रहे। ऐसे करके हम लोगों को सम्मेद शिखर की यात्रा 52 दिन में पूरी कराई। कितने दिन में? 52 दिन में पूरी यात्रा हुई। और 25 जनवरी को पहली यात्रा हुई। और आचार्य श्री के साथ तो हम तो सोचते थे अब तो अपने को कभी जाना नहीं है। पूरे जितने दिन रहे आचार्य श्री ने तो 6 वंदना की थी और हम लोगों ने कुछ ज़्यादा कर ली थी, क्योंकि आचार्य श्री बहुत करुणावान थे। उन्हें दीक्षा देना थी तो पहले तो हम लोगों से पूछा क्यों, क्या करना है आगे। तो वो कहते हैं देखो तुम लोग ऐसा करना, बाद में ले लेना दीक्षा है। तो हाँ आचार्य श्री बाद में ले लेंगे, हमें क्या करना। अब जैसे हुए तो उन्होंने कहा 8वीं प्रतिमा 9वीं थी तो उन्होंने कहा 10वीं का कायसर कर लो। 5 फरवरी को उन्होंने 83 में हमसे 10वीं प्रतिमा का कायसर करवा लिया। करने के बाद और महाराजों के पास गए तो सब डांटने लगे, ये क्या करते हो तुम लोग, एक एक ट्रॉफी लेकर के आगा हमें 10वीं प्रतिमा मिल गई, 10वीं प्रतिमा मिल गई, क्या कमी है, क्यों नहीं दीक्षा लेते। अरे आचार्य जी ने कहा तुम लोग बाद में ले लेना, तो कह दिया बाद में ले लेंगे। तो उन्होंने वहीं पर उसी समय विचार बनाया होगा। और 10 फरवरी को वहाँ पर 7 एलग दीक्षा हुई, क्षुल्लक नहीं हुई है, मधुबन में 7। तो उसके लिए उन्होंने स्वयं जाना बंद कर दिया, क्योंकि हम जाएंगे तो सब लोग तो जाएंगे पूरे ब्रह्मचारिणी जाती रहेंगी और फिर दीक्षा का समय है, कहीं कुछ और ना हो जाए। तो उन्होंने बस 6 वंदना करके छोड़ दिया और गए नहीं। हम लोग तो ऐसे थे कि जल्दी से कुछ भी हुआ, शाम को सुबह से उठे, शाम को लगता था कल नहीं जाएंगे, बस सुबह से उठे तो पता ही नहीं पैरों में क्या हो जाता था। सीधे उठते थे, आचार्य श्री के दर्शन करे, वो स्वयं पढ़ते रहते थे, नमोस्तु करे और निकल जाते थे। ऐसे करके और बहुत आनंद के साथ यात्रा की थी। कुछ समझ में ही नहीं आता। जैसे हम लोग चलते थे 20 बहनें, तो आगे कभी कभी तो उनको ऐसा लगता था पूरी बहनों को आगे कर। एक दिन जिद पकड़ लिया उन्होंने, शायद डाल्टनगंज की बात है, नदी का बहुत चौड़ा पाट था। अब वहाँ कहते पूरी बहनें आज आगे जा गई और फिर बाद में संग जाएगा। तो हम लोगों ने मना किया, जैसे कैसे हम लोग आगे कैसे जाए, आपके पीछे ही तो चल रहा है। बोले नहीं आज सब आगे चलेंगे। ये क्या है, ये बहनें नहीं है, ये 20 टोंके हैं कहते सब में से खरीदी की। और ऐसे करके उन्होंने इतनी आनंदमय यात्रा हुई है, वो यात्रा तो कह ही नहीं सकते, अनिर्वचनीय। और ऐसी यात्रा करके हम लोग आए तो हमें तो कोई विकल्प ही नहीं था कि अब दोबारा जाना है। और जाना है तो कभी आचार्य श्री कहते भी थे तो हम तो नीचे गर्दन कर लेते थे, देखते ही नहीं थे कि कहीं कहना दें। क्योंकि आचार्य श्री में एक विशेषता थी, वो जो काम कहेंगे वो करना ही पड़ेगा। तुम कितने भी नूनच कर लो, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं सकता वो कार्य ना हो। और हमें मालूम था, तो हम तो कभी चर्चा भी चलती थी ना तो नीचे गर्दन कर लेते थे, देखते ही नहीं थे। ऐसे करके पूरा समय निकाला। और बीच में एक बार पंचकल्याणक के समय आचार्य श्री ने कहा गोमटेश जाना है आरिका संघ को। तो हम तो अभी आए हैं 96 में, हम वंदना करके वहीं चतुर्मास करके आए। और अभी तो 2002 है, 5-6 साल में कौन दोबारा वंदना करता, पैदल करना, कौन गाड़ी से जाना करो। चलो भैया सुबह बैठे और शाम को वहाँ पहुँच जाओ। तो हमने कहा अब नहीं जा सकते हम, कुछ नहीं आचार्य श्री को जो कुछ भी लगा हो, कुछ कहा नहीं उन्होंने। लेकिन एक दिन एक महाराज जी हमसे कहते क्यों गई थी उस समय, अब जाना चाहिए, खूब डांटा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब डांटो नहीं महाराज जी, हम तो फिर से चले जाएंगे। उस दिन बुधवार का दिन था, शाम को सुबह हमने कहा आचार्य श्री हम तो जा रहे हैं गोमटेश्वर। अच्छा जा रहे हैं, हाँ। बैठ गए वो तो भक्ति करके, बिल्कुल जंगल का टाइम हो गया जब उठे और वहाँ से आए, शुद्धि किए और चर्चा की, फिर समय की, फिर बैठे तो 6 बज गए। अब कहते हैं कि बिहार करना है। हमने कहा
आज तो गुरुवार और हमें दक्षिण जाना है, दक्षिण दिशा का दिशाशूल रहता है। क्या आप लोगों का दिशाशूल है तो मैं निकलता हूँ, नहीं हाँ अच्छा इसलिए आप मत निकलिए, हम ही निकल जा रहे हैं। और ऐसे करके वहाँ से निकले, यात्रा करके आए। वो समय कहाँ थे आचार्य श्री मालूम है? नहीं मालूम। 26 जनवरी को आचार्य श्री पनागर में थे और हम लोगों ने मड़िया में प्रवेश करना था। आचार्य श्री से हमने कहा हमारी यात्रा गुरु चरणों से प्रारंभ हुई थी, गुरु चरणों में ही पूर्ण होगी और हम लोग पनागर आ रहे हैं। जैसे सुना तो कहते अभी नहीं आना है, यहाँ पर जगह नहीं है। हमने कहा हमें सब जगह मिल जाएगी, हमें कहाँ नहीं जगह मिलेगी बताओ। और हम मुड़ने वाले थे तो आचार्य जी ने कहा अभी नहीं, दोपहर के बाद बताऊंगा क्या करना है। तो हमने कहा चलो आहार आपकी आज्ञा है तो हम आहार कर ले रहे हैं, सामयिक कर ले रहे हैं, फिर तो हम आएंगे ही। और जैसे सामयिक से उठे बोले आचार्य श्री का बिहार हो गया है मड़िया जी की ओर। तो ऐसी हमारी यात्रा का समापन एक तो उनके साथ ही होगा, दूसरा समापन कैसे होगा? उन्हें वहीं से चालू हुआ था और वहीं पर उनके चरणों में पूर्ण हुई थी। और ये यात्रा तो हमने कहा था अपने तो करना ही नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं 47 नए आते ना काय में हैं प्रवचन सार में 47 नए आते, तो उनमें एक नए भवितव्य नए है भी है। तो हमने कहा ये क्या होता? तो भाभी होनहार है जब जैसी। अब मुझे नहीं मालूम था कि हमें दोबारा भी जाना है। कहाँ? सम्मेद शिखर जाना है और हमें जाना है, हैं? और जिनके 2 इंद्री रहते हैं भी तो उर्गा कहलाते हैं। अब हम 2 इंद्री तो नहीं है, संगी पंचेंद्री थे, लेकिन पैर काम ही नहीं कर रहे थे। और कैसे जाएंगे? किसी ने एक बार आचार्य श्री को, अभिनव आचार्य श्री को कुंडलपुर में छेड़ दिया कि बड़ी माता जी से कहो कि वह हम लोगों को सम्मेद शिखर की यात्रा कराए। आचार्य जी कहते यहीं तो चल नहीं पा रही है, सम्मेद शिखर की यात्रा करेगी। तो हमने बेफिक्र होगा कि अब आचार्य श्री तो कहने वाले नहीं हैं। और जैसे तैसे हम लोग डोंगरगढ़ पहुँचे और वहाँ पर आचार्य श्री तो वैसे प्रतापशाली और क्या क्या पता कितने गुण थे उनके तो अपन कह नहीं सकते ना। ऐसे गुण होने के बाद वहाँ उस स्थान पर पहुँचे हैं और फिर सब लोगों ने पहले वहाँ पर उनके चरण वंदना की, उस स्थान पर रुके और रुकने के बाद सब लोगों की फरमाइश होने लगी सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर। हमने देखो हमें आचार्य जी ने मना किया है, हमें कोई ज़बरदस्ती मत करो न, और हम इसके काबिल ही नहीं हैं। फिर भी पूरा मुनि संघ जितने थे पूरे सब पीछे पड़ गए, आपको जाना आपको जाना। तो हमने पास कोई रास्ता नहीं था। हमने कहा आचार्य श्री अगर हमसे कह देंगे, हमें मालूम था कि आचार्य श्री तो कहने वाले नहीं, जब यहीं कह रहा है कि यहाँ चल नहीं पा रहे तो वहाँ कहाँ जाएगी, क्या चढ़ेगी। तो हमने अगर आचार्य श्री कह देंगे तो हम सोच लेंगे। तो कहा ठीक है आचार्य श्री से पूछवा लो। एक दिन समाचार भेजा, दूसरे दिन क्या करना है वो आचार्य श्री बोले जाना है। हम तो वैसे ही रह गए। हमने कहा अब क्या करेंगे? हमने तो ये कहा था अपनी तो क्या है, यहाँ तक की दौड़ थी और यहाँ अगर आचार्य श्री ने मना कर दिया तो नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो कह दिया जाना है। और 26 फरवरी को डोंगरगढ़ से चलना प्रारंभ हुआ। पैर थोड़े काम वैसे ही नहीं कर रहे थे, रास्ते में चलते चलते राजनाथ गांव तक पहुँचे। इतने परेशान कि एक कदम उठाना मुश्किल था। फिर भी अब तो संकल्प है तो जाएंगे जाएंगे। और इतना परेशान किया कोरबा तक कि बता नहीं सकते। लोग परेशान थे कि कैसे चल रही, काहे को चल रही माता जी, अब तो रुक ही जाओ, गर्मी हो गई। गर्मी में कोई सम्मेद शिखर जाता नहीं। और सम्मेद शिखर में जो लोग रहते थे वे कहते यहाँ पर तो मई में पक्षी भी नहीं दिखते हैं। और ये लोग कह रहे हैं हम तो मई में 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन प्रवेश किया और पूरे मई में वंदना चली। तो सब लोग कहते आश्चर्य कर, इतनी गर्मी में सम्मेद शिखर की यात्रा। लेकिन ध्यान रखो हम लोगों को ना वो शरीर की स्थिति अलग थी, ना तो कोई गर्मी का एहसास हुआ, ना ठंड का एहसास हुआ, ना बरसात का एहसास हुआ। सब कुछ वहाँ पर आया, लेकिन कैसे यात्रा हो गई कह नहीं सकते।
हम तो अपने लिए अभी तक नहीं कहते कि हमने की है यात्रा। जिनने की होगी, जिनने कराई होगी वो जाने, हमने तो नहीं की है, क्योंकि हम तो कर ही बिना पैर के कोई कैसे यात्रा कर लेगा बताओ, हैं? और बिना पैर की यात्रा हुई है तो कोई पैर थे जिन्होंने यात्रा की है और जिन्होंने यात्रा कराई है, उन्हीं ने कहा। और जहाँ हम थक जाते थे, बिल्कुल बस की नहीं रहती थी, ऐसा लगता था अब एक कदम बैठने की भी सब में हिम्मत नहीं, लेट करके हम जहाँ भी थक जाते थे लेट जाते थे। और वहाँ से कहते थे आचार्य श्री देखो क्यों भेजा, जब हमारी शक्ति नहीं थी तो भेजा क्यों आपने, अब भेजा है तो यात्रा करा पूरी, अब काय को हमें लिटा रहे हो। ऐसे नहीं कहा, नहीं मन में आया, नहीं, फिर उठ कर बैठ करके फिर आगे बढ़ जाते थे। जब थके, जैसे थके वैसे ही हमने बार नहीं लगाई, और वो अपने आप ऐसी चेतना आती थी कि वहाँ पर वंदना हो गई और क्या बोलते हैं वो परिक्रमा हो गई और पंच तीर्थ की यात्रा हो गई, जन्म कल्याण की भूमियों की यात्रा हो गई। और कहाँ अयोध्या आ गए, सब कुछ देख रहा था ना अयोध्या कैसे जाती माता जी, जैसे गए जैसे जाते थे, हैं? लेकिन सबकी आंखें लगी थी कि नहीं लगी थी, अच्छा सही बताओ। जिनने सुना होगा कि ये आरिका संघ कहाँ जा रहा है, अयोध्या जा रहा है, तो मन में क्या आता था, अच्छा सही बोलो अपने हृदय से, हैं? कैसे जाएंगे, कैसे क्या होता ऐसा लगता था ना। और वहाँ कब से भी आ गए हम लोग, बहुत अच्छे से यात्रा हुई, अब यहाँ तक आए हैं। यहाँ तक आते आते अभी ये नहीं समझ लेना कि हमारे यात्रा का समापन हुआ है। 2 बार गोमटेश्वर की यात्रा का वही समापन आचार्य श्री के चरणों में हुआ, और वैसे तो हुआ ही था और यात्रा, लेकिन गिरनार यात्रा का भी आचार्य श्री के चरणों में आकर के समापन हुआ है। तो ये यात्रा कैसे रह सकती है कि आचार्य श्री के चरणों से दूर होकर के हम कहते हैं हमारी पूरी यात्रा हो गई। अभी नहीं हुई है, यात्रा चालू है। और आज इस शिवनगर में आए हैं, सब लोग सोच रहे थे कहाँ जाएंगी माता जी, कहाँ जाएंगी। हमने देखो हम तो एक जगह कहा चाहे इसी ने जबलपुर, अब वो जबलपुर चाहे शिवनगर हो चाहे लाडगंज हो चाहे जहाँ, हम तो एक जगह के लिए आए, वो हमारे अखंड क्या अखंड अपने लिए तो। और ऐसे अखंड स्थान पर आकर के रत्नत्रयधारी रत्नत्रय का दर्शन हुआ, और उस दर्शन के माध्यम से अब हमें और विश्वास हो गया कि अभी हमारी यात्रा चल रही है। बीच में अगर थोड़ी सी परेशानी आती भी है, सब लोग कहते का है माता जी, कल एक बहन पहुंची भैया पूरे, वो तो लड़ने के मूड में थी, हे माता जी क्या हो गया भैया, ऐसी यात्रा की जाती है कैसी, इतनी गर्मी पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, कितना तापमान हो रहा है और बिहार चल रहा है। हमने कहा अरे अब इनका तो पारा बहुत हाई है, इनको अभी थोड़ा नीचे हो रहे तो कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं बोले। हमने बोलो बोलो कितना बोलना है, बोल चुकी। फिर कहती है आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, हमने तुम्हारा पारा आसमान से नीचे आया कि नहीं, और हमारे तो स्वास्थ्य जैसा है सो है, लेकिन तुम अपना स्वास्थ्य ठीक रखो। और आज यहाँ तक हमें आज्ञा थी, यहाँ तक हम आ गए। और अभी 2 महाराज जी और हैं, अभी रत्नत्रयधारी के रत्नत्रय के दर्शन हुए हैं। अब पंचाचार के आचरण कराने वालों के द्वारा 2 आचरण कराया जा रहा है। 2 महाराज और हैं, उनके भी दर्शन करना है। इस प्रकार से बहुत समय ले लिया आप लोगों का, 8:45 बज गई है। हमें जैसे बोलना कुछ भी नहीं था, अब बोला है वो आप लोगों के कारण से निकल गया है। अच्छा लगा हो तो वह हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद था, उनका था, हमारा कुछ नहीं था। जो अच्छा लगा, जो बुरा लगा वो हमारा है, वो उसको छोड़ देना, और जो जो अच्छा लगा है सो वह गुरुदेव का है, वह ग्रहण कर लेना। और इसी भावना से कि हमारी यह यात्रा पंचाचार्य के धारी अपने आचार्य गुरु के श्री समय सागर अभिनव आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी के गुरु में ही पूर्ण होगी। जब भी होगी तब होगी, लेकिन अभी यात्रा पूर्ण नहीं हुई है, चल रही है। इस प्रकार से कुछ भी गलती हुई हो, वैसे हम तो
यहाँ आ रहे थे, हमने कहा महाराज जी और मिल जाएंगे, बहुत प्रयास किया, लेकिन अब इतना पुण्य चाहिए पड़ता ना कि रत्नत्रयधारी तो रत्नत्रय मिला, लेकिन पंचाचार को पूर्ण करने के लिए अपने को वहाँ तक जाना है ना, जहाँ पर पंचाचारधारी आचार्य परमेष्टि है, तो वहाँ पर 2 और मिला करके फिर वहाँ दर्शन करके देखते आगे क्या होता है। इस प्रकार से 3 कम 9 कोटि मुनि राजों को यहाँ स्मरण करते हुए ऐसी सिद्ध भूमि जहाँ पर इस बार इतनी विशुद्धि बढ़ी है कि जहाँ पर अनंत काल से लेकर के आज तक सारी 24 के वह शांत परमाणु वहीं के वहीं अयोध्या में ग्रहण किए और वहाँ पर छोड़ करके गए हैं। कितनी महान पवित्र भूमि है वह, ऐसी पवित्र भूमि में जा कर के और जाने का सौभाग्य प्राप्त, सौभाग्य नहीं क्या पता कौन सा भाग्य कहे, अनंत पुरुषार्थ भी जिसमें काम नहीं कर सकता था वो कैसे प्रकट हुआ। ये भवितव्यता नय की यह महानता हमें अब समझ में आ रही है कि ये कैसे होता, कब फल जाती है, कहाँ वह बीज रहता है और कैसे फलता है, इसका साक्षात्कार हुआ। अब वह भवितव्यता भी अपनी पूर्णता की ओर प्राप्त हो। इसी भावना से बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की, अभिनव आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि राजों की नमो। आरिका श्री गुरुमती माता जी की, आरिका संघ की हम मुनि श्री से मंगल तिस्ना का निवेदन करें। उसके पूर्व हमारे बीच में 18 जून